स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहे हैं। वीडियो करने के माइक नीचे रखिए। आपको कट्ठे नहीं देते, हम जा रहे हैं इसके बाद कोविड केयर सेंटर वहाँ। सर वहाँ वाले वहाँ करेंगे सर, फिर इधर आ जाते हैं। हाँ जी बस ठीक है, माइक नीचे रखना भैया, आगे नहीं जाता। इधर इकट्ठा ही ले लो भाई, ठीक है ठीक है। बाकी आपको वहाँ सारी ब्रीफिंग दे देंगे, वहाँ जाके जो 550 बेड का है। माइक साइड में रखो भाई। ठीक है जी सर बताइए। सर आपने आज एमसीएच में विजिट किया है। लगातार अस्पतालों में अगर हम देखें फिलहाल पॉजिटिव केसेस में थोड़े डिक्लाइन हुए हैं, वो कम हुए हैं, रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, लेकिन डेथ रेट जो है उसमें कमी नहीं आ रही है। विजिट किया, क्या कुछ सर अंदर आपने देखा मुआयने में? देखिए, दो बातें होती हैं। मेरे जो हमारे जम्मू कॉरपोरेशन के मेयर हैं जी श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता जी, और जम्मू ज़िला सबसे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 25% स्टेट है सिटी को मिला के, और फिर रूरल का, और रूरल के हमारे जो ज़िला परिषद के चेयरमैन हैं श्री भारत भूषण जी, इन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि हम आज गांधीनगर हॉस्पिटल, क्योंकि ये भी हमारा प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, रूरल को ये कैटर करता है और इस समय कोविड को ये कैटर कर रहा है, तो मुझे भी जो पार्टी ने दायित्व दिया है इन मेरे दोनों साथियों को असिस्ट करने के लिए, जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा रहा है एज ए हेल्थ मिनिस्टर और एसी विभाग में 15-16 साल नौकरी करने का, तो उसी सिलसिले में आज हम आए हैं। जिस तरह से यहाँ पे यहाँ के सुपरिटेंडेंट और उनके साथी, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, और खसूसन तौर पर यहाँ पे हमने जो अटेंडेंट के साथ इंटरेक्शन की है, वो यहाँ पे जो पेशेंट केयर मिल रही है उससे सेटिस्फाई हैं। ये बात दुरुस्त है कि यहाँ मैन पावर की कमी है और कोविड की वजह से ही इसको चालू किया है, और अभी डेथ है और बाकी भी जो हैं वो जो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो कहीं कम्युनिकेशन गैप है, उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे। लेकिन हमें खुशी हुई कि जैसा यहाँ अंदर से अटेंडेंट ने ये कहा कि ऐसी सफाई हमने कहीं नहीं देखी, और कोऑपरेशन भी, और जिस तरह से पेशेंट को यहाँ ट्रीट किया, हालांकि यहाँ जो फैकल्टी आती है सीनियर फैकल्टी वो मेडिकल कॉलेज की आती है। सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ ओल्ड हॉस्पिटल में भी, और न्यू ये 200 बेड का ये है, और ये तो इमरजेंसी ओपीडी बनी थी, आज इसका छत उतर रहा है। मुझे लगता है कि 2010 में इसकी इनॉग्रेशन की थी उस समय हमने, तो यही आज कुछ गैप आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक मॉरल सपोर्ट जो इस समय बनती है, जो कोविड वॉरियर हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, जिसमें नर्सेज आती हैं, दूसरा स्टाफ आता है, और खुसूसन तौर पर जो हमारे सैनिटेशन सफाई वाले लोग हैं, उनका जो रोल है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। और उसी सिलसिले में मेरे चेयरमैन साहब और मेयर साहब ने ये मीटिंग रखी थी, और यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने प्रोवाइड की है, तो मुझे लगता है कि मेरे दोनों हमारे साथी जो हैं पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों की सेवा जो है वही सर तीसरी वेव जो है, जो बच्चों पे वो हावी होगी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, तो पहले से तैयार कितने हैं हम लोग अभी जम्मू कश्मीर के? मुझे लगता है कि अब जो हमने सेकंड में थोड़ा धोखा खाया है जी, हमने कहने का हमने नहीं, उसमें मैं जो हेल्थ विभाग रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लैप्सेस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंपलसेंट हो गए थे। मैं बड़ा क्लियर कहूँ जी, जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी, और वो तैयारियां रूरल साइड की बात करता हूँ, पूरा लोड हमने मेडिकल कॉलेज पे डाल दिया, और वो थोड़े से उससे डिजीज जो है वो स्प्रेड भी हुई, और पेशेंट केयर में भी वो कमियां रह गई। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले दिनों हमारे कहने से ही हम लोगों ने ही वो पॉइंट बना के भेजे थे 15 साथियों का सहयोग रहा उसमें, और उसी सिलसिले में हमने ये कहा था, और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डिबकाम के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। उस दिन हमारा फोकस पॉइंट यही था, हम तीनों साथी थे, कि रूरल का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वो बड़ा स्ट्रेंथन है, लेकिन उसकी यूटिलिटी जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं है। उस दिन हमने वर्क 5000 बेड रखा हुआ था, और सारा लोड जम्मू की तरफ आ रहा था, तो अब मुझे लगता है उन्होंने वो बैफरकेट किया है, और उससे भी आगे जाके PRIs, उस दिन हमने कहा था, पॉइंट बनाया था कि पंचायती राज हमारे पास PRIs के इंस्टीट्यूशन जो है
वो हर जगह इन प्लेस है, 3 टियर सिस्टम है। इसी तरीके से लोकल बॉडी है हमारी, तो इन लोगों को और सिविल सोसाइटी के लोग और लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, उनको ऑन बोर्ड लो। और अब हर पंचायत में, हर म्युनिसिपल कमेटी में पॉपुलेशन के हिसाब से 5-5 बेड जो हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, जो हम कम से कम फर्स्ट एड तो वहां पे मिले, लेवल 2 और 3 जो है वो वहां पे डील करें पेशेंट को। तो अब हेल्थ विभाग की भी थोड़ा चुस्त दुरुस्त हुआ है, उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो है वो कोविड सेंटर बना रहे हैं, और इसी तरीके से हर पंचायत में 5 बेड का जो है वो आइसोलेशन कोविड सेंटर बन रहा है। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जो है वो वेलनेस सेंटर जो है, कोविड वेलनेस सेंटर जो है वो हम पार्टी की तरफ से जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि उपराज्यपाल का जो है इस समय सुशासन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसमें कुशासन के भी थोड़े से इस तरह के मामले आ रहे हैं। जो DRDO की 500 बेडेड अस्पताल है, आपने भी देखा कि उसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन निकाली गई हैं, लेकिन कश्मीर में जहां पे उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जा रही हैं, वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में खुद जाना पड़ रहा है युवाओं को अपने सर्टिफिकेट लेके, और सबसे बड़ी बात उसमें किसी को भी रिसिप्ट नहीं दी जा रही है। हालांकि जो ऑनलाइन है उनको रिसिप्ट मिल रही है, उनके पास एक प्रूफ है कि उन्होंने अप्लाई किया है। जम्मू वालों के लिए कोई नहीं है, तो एक और वो फॉर्म देने जा रहे हैं, वहाँ पे कोरोना भी स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, और दूसरी ओर रिसिप्ट नहीं है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहेगी कि किस बच्चे ने फॉर्म लगाया था, क्या उसके जो मेरिट मार्क्स हैं उसे देखा गया कि नहीं देखा गया। ये इतना डिफरेंस जम्मू और श्रीनगर में क्यों आ रहा है सर? सवाल आपने बहुत बड़ा किया है, इसके लिए तो बहुत बड़ी डिस्कशन चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है कि आज जम्मू के लोग जो हैं वो बड़े सचेत हो गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो उसमें टॉप लेवल को मैं जिम्मेवार नहीं समझता। इसको कहते हैं एक माइंडसेट डेवलप हो जाना, एक हायरार्की का माइंडसेट जो है टूवर्ड कश्मीर जो है वो डेवलप हो गया है। 370 जाने के बाद भी आज उनका एक माइंडसेट है, ठीक है। नंबर 2 इसको बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये तीनों मिसिंग है, ठीक है ना। वहाँ का जो डिवीज़न है वो एक आर्डर निकालता है कि स्पेशली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कश्मीर डिवीज़न जी। यहाँ वाले कहते हैं कि पूरी स्टेट के दोज हु आर बोनाफाइड डोमिसाइल, ठीक है। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और मैं ये कहूँगा कि ये सीरियस लैप्सेस है। लेकिन सर ये बार बार यही होता है, एक मैं उसका कारण बताता हूँ ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जब तक अच्छे लोगों के पास नहीं होगा तो इस किस्म की गलतियां और ब्लंडर करते रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि एक माइंडसेट है, और अगर टेक्निकल पॉइंट आप मुझे पूछेंगे इससे भी निकाल देता हूं कि जो अब भी ऑर्डर हुआ है वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो टीम है और खासतौर पे जिसमें सर चेयरमैन मेयर हो, उन्होंने गांधीनगर का विजिट किया है, और जिस तरह से कंडीशन है वेरिएंट को लेकर कितने तैयार है हमारे अस्पताल, और उन्हीं के सामने दिया जा रहा है, ये सब मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर आए थे, और बाकी जगह भी जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जम्मू और कश्मीर में एक मिनट अब आप लोगों ने बोला, मैं बोल लेता हूँ। आप लोगों के घर का परिवार का सदस्य क्या है उसके लिए हम आपसे संवेदना व्यक्त करते हैं। ट्रेन के लिए तैयार है ऐसे लोग। अब ये सवाल तो अगर ज़्यादा डिपार्टमेंट की तो ज़्यादा ले जाए सब मिलना तो वही से नहीं आप भेज दो वहाँ, वो अभी आज तक फ्रेश एप्लीकेशन अभी रिजेक्ट हो गया। मैं अभी वहीं से आया हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन मैं वहीं से आया हूँ। ये देख लो देख लो थैंक यू सर। नहीं तो मेरा नंबर होगा, श्यामलाल शर्मा हूँ मैं। अब आपको DRDO में देता हूँ।
आईडी नंबर अप्रूव चेयरमैन साहब उधर के मेयर साहब मेयर साहब आईडी नंबर सेम है यही है, ठीक है, थैंक यू। आईडी अपडेट कर दिया। दुश्मन के लिए तो मुझे लगता है कि हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो